नमस्कार। आज हम ओमांश एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जानकारी ये है कि ये कंपनी पहले तो कपड़े और बर्तनों के बिजनेस में थी, पर हाल में कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो है इसके शेयर का प्रदर्शन। आज मतलब 2 जुलाई 2025 को शेयर 43.42 रुपीस पर है और ये आज का ही नया 52 हफ्ते का हाई है। और जरा सोचिए, पिछले एक साल का रिटर्न, हाँ, वो तो कमाल ही है। होश उड़ाने वाला, करीब करीब 6,500%। सही सुना, 6,478%। जी, 6478.1%। अविश्वसनीय आंकड़ा है ये। तो सवाल यही है कि भाई चल क्या रहा है आखिर। एक तरफ ये रॉकेट जैसा रिटर्न, दूसरी तरफ कंपनी की असलियत क्या है। चलिए इसी पहेली को आज खोलते हैं जरा। बिल्कुल, देखते हैं। जैसा मैंने कहा, शेयर ने तो मतलब कमाली कर दिया, साल भर में लगभग 6,500% ऊपर। जी। और सिर्फ पिछले महीने में ही देखें तो 50% से ज्यादा का उछाल है। हाँ, मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। हाँ, इसका जो मोमेंटम स्कोर है वो भी 78.1 है 100 में से। मतलब तकनीकी तौर पे तो तेजी है। बिल्कुल, चार्ट्स पर तो बुलिश ही लगेगा ये। पर ये कंपनी करती क्या है जिसके शेयर में इतनी मतलब आग लगी हुई है। पहले तो कपड़े, सिरामिक, मिट्टी के बर्तन, ये सब था। हाँ, वो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था। लेकिन लगता है अब इन्होंने कुछ बदला है। 2023-24 में अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करके माइनिंग, पत्थर निकालना। जी हाँ, बिल्कुल। खनन, पत्थर निकालना, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, और फिर उनकी प्रोसेसिंग, ये सब बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में जोड़ा है उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो ये एक नया एंगल है। हाँ, ये बिजनेस में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़ा अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। कैसा कॉन्ट्रास्ट? देखिए, एक तरफ तो शेयर का मोमेंटम इतना मजबूत है जैसा आपने बताया। हाँ। वहीं दूसरी तरफ इसका वैल्यूएशन स्कोर, मतलब ये शेयर अपनी कमाई या बुक वैल्यू के हिसाब से कितना सस्ता या महंगा है, वो 100 में से सिर्फ 0.3 है। 0.3? ये तो मतलब लगभग कुछ भी नहीं। जी, इसे बहुत महंगा यानी एक्सपेंसिव कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, मतलब शेयर महंगा लग रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से। और फाइनेंशियल नंबर्स, क्या वो कुछ बताते हैं? देखिए, आंकड़े तो थोड़ी चिंता बढ़ाते हैं। प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो वो नेगेटिव है, -395। नेगेटिव पी मतलब कंपनी कमा नहीं रही? बिल्कुल, सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी फिलहाल हर शेयर पर पैसा गवा रही है, कमा नहीं रही। और प्राइस टू बुक वैल्यू, हाँ, वो इंडस्ट्री के औसत से बहुत ज्यादा है, 34.4। 34? जबकि वैल्यूएशन स्कोर 0.3। अजीब है। हाँ, अजीब तो है। और सुनिए, पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू ग्रोथ -100%। क्या? -100%? मतलब कोई रेवेन्यू ही नहीं? हाँ, मतलब पिछले साल की तुलना में रेवेन्यू बिल्कुल खत्म हो गया है। और पूरे साल की ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ भी -100% है। ओह। और एक और बात, जो बड़े निवेशक होते हैं, संस्थागत निवेशक, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, हाँ, उनकी होल्डिंग इसमें शून्य है, 0%। अच्छा, किसी बड़े प्लेयर ने पैसा नहीं लगाया? नहीं। और अगर हम पूरी चेकलिस्ट देखें जो इन सब फैक्टर्स को मिलाकर बनती है, तो उसमें भी सिर्फ 47.4% पैमाने ही पास होते हैं। 50% से भी कम। रेवेन्यू ग्रोथ -100, ये तो बहुत ही खराब तस्वीर है। अच्छा, हाल के क्वार्टर का क्या रहा, मार्च 2025 वाले? हाँ, मार्च 2025 तिमाही में रेवेन्यू 0 करोड़ बताया गया है। फिर से 0? हाँ, हालांकि पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो इसे 1093% की वृद्धि कहा गया है। लेकिन वो इसलिए कि बेस बहुत कम होगा। बिल्कुल, पिछले साल लगभग 0 रहा होगा, तो इस बार 0 भी पिछले 0 से तो बेहतर ही है, प्रतिशत में बड़ा दिखता है। समझ गए। और प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट भी 0 से थोड़ा कम रहा, मतलब छोटा सा घाटा हुआ। पर हाँ, पिछले साल के मुकाबले ये घाटा 78.8% कम हुआ है। अच्छा, तो घाटा कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव है शायद? एक तरह से कह सकते हैं, पर ओवरऑल 0 रेवेन्यू और लॉसी है। 0 रेवेन्यू, नेगेटिव कमाई, महंगा वैल्यूएशन, शेयर 6500% ऊपर। और कुछ और भी है क्या जो इस तस्वीर को पूरा करे? बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। क्या? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT। हाँ, जो इंसॉल्वेंसी देखती है। जी,
उसी एनसीएलटी ने 31 जनवरी 2024 को इस कंपनी के लिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसे CIRP कहते हैं, हाँ, वो शुरू करने का आदेश दिया था। मतलब कंपनी दिवालिया होने की प्रक्रिया में चली गई थी। अरे बाप रे, एनसीएलटी तक, मतलब मामला काफी गंभीर था। फिर क्या हुआ? हाँ, ये गंभीर स्थिति होती है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये हुई कि इसके ठीक 1 महीने बाद 29 फरवरी 2024 को एनसीएलटी ने एक समाधान योजना, मतलब एक रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी। अच्छा, तो मतलब वो उस इंसॉल्वेंसी वाली मुश्किल से बाहर आ गए। हाँ, तकनीकी रूप से प्रक्रिया पूरी हो गई और प्लान अप्रूव हो गया। कंपनी उस प्रक्रिया से बाहर आ गई है। अच्छा, तो ये है पूरी तस्वीर। एक तरफ तो शेयर है जो आसमान छू रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है, कंपनी ने माइनिंग जैसा नया काम भी शुरू किया है, जी। और दूसरी तरफ शेयर बहुत महंगा लग रहा है, कमाई नेगेटिव है, रेवेन्यू गायब है, और सबसे बड़ी बात, कंपनी हाल ही में एनसीएलटी के चक्कर से गुजरी है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम विरोधाभास। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो अपने पुराने पारंपरिक धंधे से निकलकर एक नए क्षेत्र माइनिंग में जा रही है। दिवालियापन की प्रक्रिया से अभी उभरी है, जी। जिसके मौजूदा वित्तीय आंकड़े, जैसा हमने देखा, बेहद कमजोर हैं। हाँ। लेकिन उसका शेयर असाधारण रूप से भाड़ रहा है। तो कुल मिला के कहें, उमांश एंटरप्राइजेज में हमें एक जबरदस्त स्टॉक उछाल दिख रहा है, लेकिन साथ ही कमजोर फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं। हाल ही में इंसॉल्वेंसी का समाधान हुआ है और बिजनेस में एक नया मोड़ भी है। इन सब का एक अनोखा मिक्सचर है ये। बिल्कुल, और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर निवेशकों को और हमें भी सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? सवाल ये कि जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने वीक हों और वो इंसॉल्वेंसी से निकली हो, तो उसके स्टॉक में इस तरह का, मतलब लगभग 650% का उछाल, क्या ये सिर्फ अटकलें हैं, या बाजार की भावना, जिसे मार्केट सेंटीमेंट कहते हैं, हाँ। या फिर निवेशक भविष्य में होने वाले किसी बहुत बड़े बदलाव पर दांव लगा रहे हैं? शायद ये जो नया माइनिंग का बिजनेस जोड़ा है, उससे जुड़ी कोई उम्मीदें हैं। मतलब पारंपरिक जो पैमाने हैं, कमाई, रेवेन्यू, बुक वैल्यू, उनके अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसे चला रहे हैं? ये आगे सोचने के लिए एक दिलचस्प पहेली है यकीनन।